वेलकम टू ब्रीफ टैक्स। मैं उसी अंशुल मित्तल। क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई एसएमएस या मेल रिसीव हुआ है जिसमें आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की जानकारी थी और उनसे रिलेटेड आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी? आज की वीडियो में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे और जानेंगे कि किन ट्रांजैक्शंस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर होती है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं साल 2002 में और मिलते हैं मिस्टर शर्मसार पसारिया से। मिस्टर शर्मसार पसारिया के पास पैसे तो बहुत आ रहे हैं लेकिन उसको शर्म नहीं आ रही। वो कुछ ऐसे काम करता है जिससे ब्लैक मनी जनरेट होता है। और मिस्टर शर्मसार पसारिया के पास इतने पैसे हैं कि 2 पोटली कैश तो वो सोते जागते अपने हाथ में ही रखता है। जब कोई उनसे पूछता है कि इतना कैश तुम कैसे इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये तो सारा ब्लैक मनी है, तो मिस्टर शर्मसार पसारिया बताते हैं कि मेरे पास 3 तो करंट अकाउंट है और 3 सेविंग अकाउंट, जिनमें मैं समय समय पर कैश डिपॉजिट करवाता रहता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे कैश के मैं फिक्स डिपॉजिट करवा देता हूँ। और जो खर्चा कैश में नहीं हो सकता उसके लिए मैं क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैश में कर देता हूँ। मैंने बहुत सारे शेयर्स, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड और इमूवेबल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में मैंने ये कुछ भी नहीं शो कर रखा। गवर्नमेंट को पता ही कैसे चलेगा कि मेरे पास ये सारी सेविंग्स है। इसी कारण साल 2003 में लाया गया सेक्शन 285 बी ए। सेक्शन 285 बी ए में मांगी गई गवर्नमेंट अथॉरिटी और अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटीज से एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न, जिसमें उन स्पेसिफाइड अथॉरिटीज को कुछ असेसीज की हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होती थी। और फाइनेंस एक्ट 2014 ने सेक्शन 285 बी ए को रिप्लेस करते हुए इसका नाम ओब्लिगेशन टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और रिपोर्टेबल अकाउंट रख दिया। एज पर सेक्शन 285 बी ए, specified entities are required to furnish a statement in respect of specified financial transactions or any reportable account registered, recorded, maintained by them during the financial year to the income tax authority or such other prescribed authority। चलिए देखते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन कहलाती है और किन स्पेसिफाइड पर्संस को उन ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। कॉलम नंबर 1 में दी गई है स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस और कॉलम नंबर 3 में दिए गए हैं स्पेसिफाइड पर्संस। अगर कोई ऐसी किसी बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक से ड्यूरिंग द ईयर एग्रीगेट 10 लाख रुपीज और मोर कैश में बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर परचेज करता है, तो बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएंगे और इस स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन को उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होगा। इसी प्रकार अगर कोई ऐसी किसी बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट 10 लाख रुपीज और मोर के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कैश में परचेज करते हैं, तो उन बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक को यह ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। अगर कोई ऐसी किसी बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक के एक या उससे अधिक करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट 50 लाख रुपए या उससे अधिक डिपॉजिट करवाता है या विड्रॉल करता है, तो उस बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक को यह ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। इसी प्रकार अगर कोई ऐसी किसी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में मेंटेन किए गए एक या उससे अधिक अकाउंट्स जो कि करंट अकाउंट नहीं है, उनमें किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान 10 लाख रुपए या उससे अधिक डिपॉजिट करवाता है, तो पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएंगे और उन्हें यह स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी।
अगर कोई एसएससी किसी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, निधि कंपनी और एनबीएफसी में एक या उससे अधिक टाइम डिपॉजिट्स करवाता है जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट 10 लाख रुपए या उससे अधिक है, तो उन स्पेसिफाइड पर्संस को यह ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। अगर कोई एसएससी किसी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या एनी अदर कंपनी का क्रेडिट कार्ड होल्ड कर रहा है जिनकी पेमेंट वो 1 लाख रुपए या उससे अधिक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कैश में करता है, तो यह ट्रांजैक्शन बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या एनी अदर कंपनी जिसने वो क्रेडिट कार्ड इशू किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन अगर वह पेमेंट कैश में ना करके एनी अदर मोड से कर रहा है तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपीज और मोर होने पर ही वह ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन कहलाएगी और स्पेसिफाइड पर्संस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। अगर कोई पर्सन किसी कंपनी या इंस्टीट्यूट से उसके शेयर या डिबेंचर्स परचेज कर रहा है जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट 10 लाख रुपए या उससे अधिक है, तो वह कंपनी और इंस्टीट्यूट स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएंगे और उस स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन को उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होगा। वही अगर कोई पर्सन किसी कंपनी से जो कि शेयर इशू कर रही है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए या उससे अधिक के शेयर परचेज करता है इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, तो उस स्पेसिफाइड कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी होगी। अगर कोई कंपनी जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे वह अपने शेयर्स का बायबैक कर रही है और किसी एसएससी से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए या उससे अधिक का बायबैक करती है, तो उस कंपनी को वह स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। अगर कोई एसएससी किसी ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड से 10 लाख रुपए या उससे अधिक के म्यूचुअल फंड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर परचेज कर रहा है, तो उस ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड और एनी अदर ऑथराइज पर्सन को यह ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। अगर कोई एसएससी किसी फेमा के ऑथराइज पर्सन से 10 लाख रुपए या उससे अधिक की फॉरेन करेंसी परचेज करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो यह ट्रांजैक्शन उस ऑथराइज पर्सन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। अगर कोई एसएससी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज या सेल करता है तो उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए या उससे अधिक होने पर इंस्पेक्टर जनरल और रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को यह ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। अगर कोई पर्सन जिसकी इनकम टैक्स के सेक्शन 44A(b) में ऑडिट हो रही है किसी एसएससी से 2 लाख रुपए से अधिक कैश पेमेंट रिसीव करता है फॉर गुड्स और सर्विसेज, तो उसे यह ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वह कंपनी स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगी और वह ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड पर्सन को यह ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। अगर कोई बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट मास्टर जनरल, एनबीएफसी इंटरेस्ट पेड कर रहा है किसी एसएससी को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सेविंग अकाउंट और फ्रॉम डिपॉजिट, तो यह ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड पर्संस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। कुछ समय पहले तक 5,000 रुपए तक के इंटरेस्ट को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन हाल ही में आई एक नोटिफिकेशन 1/2023 से 5 जनवरी 2023 के बाद 1 रुपए या उससे अधिक का इंटरेस्ट होने पर भी बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस और एनबीएफसी को यह ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। अगर कोई पर्सन किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड सेल परचेज कर रहा है तो उस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को यह ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी पड़ती है। अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन किसी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन को गलत रिपोर्ट कर देता है और समय रहते अपनी गलती को ठीक नहीं करता तो उस पे 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ब्रीफ टैक्स। जब कोई स्पेसिफाइड पर्सन किसी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है तो वह ट्रांजैक्शन एसएससी के फॉर्म 26 एएस और एआईएस में रिफ्लेक्ट होने लगती है। अगर आप फॉर्म 26 एएस और एआईएस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और देखिए इससे रिलेटेड हमारी वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री श्याम।